चलिए शुरू करने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड बेटा बहुत आसान टॉपिक है और मात्र आपका आधा घंटा लगेगा इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, मात्र आधा घंटा। ठीक, ध्यान रखिए कि ये नोट्स में नहीं है बेटा। जी हाँ, ये नोट्स में नहीं है क्योंकि बहुत आसान टॉपिक था। तो मैं वैसे ही ऑफलाइन पढ़ा दिया था, बच्चों को नोट्स में नोट डाउन नहीं कराया था, क्वेश्चंस के थ्रू करा दिया था। ठीक, तो अभी मैं इसको टॉपिक के वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने जब नोट्स बनाओ तो उसमें इसको जरूर डाल लेना, क्योंकि मेरे जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं हैंड रिटन, उसमें टॉपिक नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। ठीक, अब परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, बस इसमें यही है कि आपको किसी का भी वेट वाइज, ठीक है, वेट वाइज परसेंटेज बताना है ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। जैसे कि बहुत आसान है, देखो बहुत आसान। जैसे मान लो एक सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम H2O का लेते हैं। ठीक, अगर मैं आपको कहूं, अब थोड़ा सा शुरुआत की क्लास बच्चों की मिस हो गई है, तो वहां से मैं डायरेक्ट एक रिलेशन उठा के ला रहा हूँ। ठीक है, जब आपको शुरू से पढ़ाऊंगा तब अच्छे से समझा दूंगा कि ये चीज कहां से आई। फिलहाल सुनो कि अगर H2O का कहीं लिखा हुआ है 18U और कहीं लिखा हुआ है 18 ग्राम। ठीक, 18U 18 ग्राम, इसको U को कहते हैं यूनिफाइड मास। कई बार इसको आपने पढ़ा होगा 18 AMU को अब हटा दिया गया है, अब उसकी जगह U यूज होता है, यूनिफाइड मास। क्या था AMU, क्या था U, क्यों AMU से U आए, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। बस थोड़ा वेट करो, जब हम क्लासेस लेंगे ना दोबारा से तब आपको पढ़ा देंगे। 1 मिनट वेट करना। हाँ जी, अरे बच्चों म्यूट मैं जानबूझ के था क्योंकि यहाँ 2 बच्चे बैठे हुए थे 9th के। ठीक, तो उनको जरा पढ़ा रहा था, कुछ न्यूमेरिकल्स उनको दिए थे, है ना। हम 9th और 10th की भी साइंस पढ़ाते हैं और 11th 12th की केमिस्ट्री। ठीक, आपको किसी छोटे भाई बहन को पढ़वाना हो तो बेशक भेजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो 18U और 18 ग्राम ये सब कहां से आया मैं आपको बता दूंगा, बेफिक्र रहो, कुछ नहीं छूटेगा आपका। ठीक, अब सुनो, बस इसका फर्क समझ लो। 18U का मतलब होता है बेटा एक मॉलिक्यूल का वजन, एक मॉलिक्यूल का वेट, ठीक है जी। और 18 ग्राम का क्या मतलब है, 18 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल का वेट। ये फर्क है बेटा दोनों में। तो अगर कहीं पानी का 18 ग्राम लिखा है तो आप समझ जाना कि 1 मोल है, 1 मोल पानी, उसका वजन है ये। और एक मॉलिक्यूल का वजन पूछे तो 18U। अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है, फिर भी हम लिखवा देते हैं आपको 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, जिसको आप एवोगैड्रो नंबर से भी जानते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल होगा तो उसका वजन इतना होगा, और 18 ग्राम लिखा होगा तो उसका वजन यानी 1 मोल के बराबर होगा। 1 मोल के पार्टिकल्स होंगे तब जाके 18 ग्राम होगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ूंगा? यस सर। ठीक, अब आगे सुनो। मैं आपसे कहूंगा बेटा, ये चीज मिटाने के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि पानी में H का वजन कितना है तो आप कहेंगे सर 2 ग्राम। ठीक, और O का वजन कितना है तो आप कहेंगे 16 ग्राम। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? यहां तक किसी को डाउट? भाई H के 2 है ना, 2H के 2 ग्राम और O का 16, तभी तो जोड़ के 18 ग्राम बना था। अब ये 18 ग्राम क्या है? 1 मोल का वेट, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का वेट। ठीक, वेदांत आप पूछ रहे हैं
कि 18U का क्या मतलब है। 18U का मतलब है सिर्फ एक मॉलिक्यूल का वजन, सिर्फ एक मॉलिक्यूल। मान लो मैंने सिर्फ आपको पानी का एक मॉलिक्यूल ऐसे पकड़ा दी, जो कि नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है कि मैं पानी का एक मॉलिक्यूल को उठा भी पाऊं। एटम मॉलिक्यूल है ना बेटा, बहुत छोटा है, एक मॉलिक्यूल को आपको नहीं पकड़ सकते। तो फिर भी अगर एक मॉलिक्यूल का वजन आपसे पूछा जाए तो 18U। लेकिन अगर आपसे इतने सारे मॉलिक्यूल्स का वजन पूछा जाए तो 18 ग्राम। अब ये कहां से आया है, ये सब मैं आपको जब स्टार्टिंग से चैप्टर शुरू करेंगे तब पक्का पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको स्टार्टिंग में। ठीक, आपने मिस कर दिया ना, लेट हो गए, कोई बात नहीं। तो बच्चों अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज बताइए, ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन बताइए इस कंपाउंड में, तो आप कैसे करेंगे। ऑक्सीजन का परसेंटेज, जितना वजन है वो ऊपर, टोटल वजन कितना है 18 इंटू 100, दैट्स इट बच्चों, हो गया। मैं कहूं हाइड्रोजन का परसेंटेज बताइए, तो हाइड्रोजन का वजन टोटल कितना है इस कंपाउंड में 2, और वैसे वजन कितना है टोटल 18 इंटू 100। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया। ये समझ नहीं आया तो एक और एग्जांपल है, देखो CH4। अब मैं पूछूं बेटा कार्बन का परसेंटेज बताओ, तो बोलो ऊपर क्या लिखूंगा, जल्दी बोलो, शाबाश देखकर, ऊपर क्या लिखूंगा। 12 हाँ 12 हाँ 12, और नीचे क्या लिखूंगा, 16 बोलो बोलो, हाँ इंटू 100। अच्छा हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना हो तो क्या करूं बताओ, ऊपर क्या लिखूं। हाँ बहुत बढ़िया, समझ गए इसका मतलब, बस इतना ही था बच्चों, खत्म, दैट्स इट, यही टॉपिक है, खत्म हो गया। अब इसको एक लेवल और ऊपर लेके जाऊंगा, बस उतना ही तक पेपर में पूछता है ना। पहले ये दो चीजें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ये तो मास परसेंटेज है, बिल्कुल सही, मास परसेंटेज, परसेंटेज कंपोजिशन सब एक ही बात है। चलिए उतार लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर एक और बार बता दो आपने क्या कराया। बेटा अभी तक मैंने ये बताया कि वेदांत, वो जो आप पूछ रहे हो ना एटम कंपोजिशन, वो अलग चीज है, वो भी इससे थोड़ा हटके है, वो बता देंगे आपको, बेफिक्र रहो। फिलहाल तो ये टॉपिक पे आपको फोकस करना है, जो टॉपिक हम सिखा रहे हैं। ठीक, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड मतलब किसी का कितना वेट है, वेट वाइज उसका परसेंटेज बता रहे हैं। ठीक है, वेट वाइज परसेंटेज बता रहे हैं। जैसे मैं पूछूं कि पानी के फॉर्मूले में ओ का कितना वजन होता है, पार्टी से मतलब टोटल तो 18 होता है, उसमें से ओ का कितना होता है, तो आप कहोगे सर 16। मैं कहूँ नहीं, परसेंटेज में बताओ। तो परसेंटेज में कैसे बताते हैं, जिसका परसेंटेज पूछा है उसका ऊपर, अपॉन में टोटल इंटू 100। मैं कहूँ नहीं, हाइड्रोजन का परसेंटेज बताओ, तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन का वजन 2 है इसमें, तो 2 ऊपर, नीचे 18 इंटू 100। फिर सेम एग्जांपल CH4 का ले लिया, मैंने कहा बेटा कार्बन का परसेंटेज बताओ जरा, तो आप कहोगे सर 12 अपॉन 16 इंटू 100, क्योंकि कार्बन का वजन 12 होता है, और हाइड्रोजन 4 है तो 4 वजन हो गया अपॉन 16 इंटू 100। काटा पिटी कर लेना, परसेंटेज आ जाएगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, दोनों परसेंटेज को जोड़ करना, दोनों परसेंटेज को जोड़कर 100 बनना चाहिए, ये ध्यान रखना। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के 100 बनना चाहिए, अगर 100 नहीं बन रहा है तो बेटा आपने गलत कर दिया। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्व कर लेना इसको बेटा, मैंने सॉल्व नहीं किया, सॉल्व कर लेना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूं बेटा इसे, देखो अब एक क्वेश्चन ही लेते हैं। फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन इन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी अगर 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया है तो उसमें कार्बन का कितना परसेंटेज है। अब ये ऑब्वियसली बेटा ये ग्राम दिया है, तो ये वेट परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, वेट परसेंटेज। ठीक, तो वेट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, याद करो, जिसका वेट पूछा गया उसका ऊपर, अपॉन में टोटल वेट इंटू 100। ठीक, तो यानी कि वेट बाय वेट की तरह ही है, एक तरीके से वेट बाय वेट की तरह ही है ये भी कॉन्सेप्ट। अब सुनो, पहले आप ना एक कैल्शियम कार्बोनेट का पूरा वजन निकाल के दिखाओ, तो मैं पूरा वजन बताऊं। कैल्शियम का वजन होता है बेटा 40, कार्बन का होता है बेटा 12, और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 3 बार है। आप इसे टोटल कर लो, बताओ कितना बनेगा टोटल करके, बोलो बोलो। सर 100 हाँ सर 100 100 ग्राम, 100 ग्राम। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को देखता हूं तो उसमें सिर्फ 12 ग्राम कार्बन होता है,
तो कोई आपसे पूछे कि सर 50 ग्राम में कितना होगा, फिर 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, तो बहुत आसान है, 12/100 इंटू में 50, 12/100 इंटू में 50, इतना कार्बन होगा। सॉल्व करते हैं इसको, 1 2 और ये 6, बेटा 6 ग्राम, 6 ग्राम कार्बन है। अब परसेंटेज निकालना है हमें, तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन। बेटा जिसका परसेंटेज पूछा उसका ग्राम ऊपर, नीचे टोटल वजन कितना दिया, टोटल वजन 50 ग्राम, तो 50 यहाँ लिख दिया, इनटू में 100 कर दिया, काटा पीटी करना, 12% आंसर आएगा। बताइए कोई डाउट हो तो। सर हाँ जी, एक और बार बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। एक और बार बता देते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा कि आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन फाउंड करना है 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, 50 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूं तो उसमें से कितना परसेंट कार्बन है, ठीक। तो मैंने क्या करा, पहले कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने टोटल वजन निकाला, 100 ग्राम आया। कैल्शियम का वजन 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, ये हो गया 100 ग्राम। तो मैं ये लिख दिया कि जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लोगे तो उसमें से 12 ग्राम कार्बन होता है। देखो एक ही तो कार्बन है ना, तो 12 होगा सिर्फ। तो 100 ग्राम लेते थे तो 12 आता था, और तुमने सिर्फ 50 ग्राम लिया है, ये देखो 50 ग्राम लिया है, तो 100 में 12, तो 50 में कितना, सॉल्व कर लिया, 6 ग्राम आ गया। लेकिन ये 6 ग्राम तो बेटा वेट आ गया, मेरे को तो परसेंटेज बताना है। तो बेटा परसेंटेज कैसे बताएंगे, वेट ऊपर रख देना, नीचे टोटल रख देना, इनटू 100 कर देना, आ गया परसेंटेज। ठीक, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। यस सर। अब बेटा आपके लिए क्वेश्चन, क्या आप मुझे इसी में क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ कैल्शियम और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दोनों बता दो। चलो शुरुआत हो, चैट बॉक्स में आंसर लिखना है, चैट बॉक्स में जल्दी, चैट बॉक्स में आंसर लिखो करके, जल्दी जल्दी फटाफट। पहले वजन निकाल लेना कि कितना वजन होगा कैल्शियम का, कितना वजन होगा ऑक्सीजन का, फिर परसेंटेज निकाल। बहुत बढ़िया, कई बच्चों के आंसर आने लग गए हैं, चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट जल्दी जल्दी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। परसेंटेज का साइन नहीं लगा रहे लेकिन बच्चों आप, जब तक परसेंटेज का साइन नहीं लगाओगे ना बात बनेगी। पीयूष तिवारी कह रहे हैं कैल्शियम का 80%, बेटा 80% तो नहीं होगा यार ना, 80% तो नहीं होगा आंसर। समीरा कह रही है 40% कैल्शियम, बिल्कुल सही कह रही है। वेदांत भी सही कह रहे हैं। पुष्पित कह रहे हैं 16 और 40, तो आई थिंक 16 वो बताना चाह रहे हैं ऑक्सीजन का, और 40 वो बताना चाह रहे हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का तो बिल्कुल ठीक है, Yes, sir. पर ऑक्सीजन का गलत है बेटा, ऑक्सीजन का गलत हो गया। वेदांत कह रहे हैं 48%, बेटा 48%, हाँ ऑक्सीजन का 48% होगा, बिल्कुल सही। ओके, लक्ष्य 40% बिल्कुल सही। विशाल कह रहे हैं 48%, जरूर 48% वो ऑक्सीजन का कह रहे होंगे, तो बिल्कुल ठीक है। हर्षिता कह रही है 40%, 40% जरूर ये कैल्शियम का कहना चाह रही है, तो कैल्शियम का ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देख लो कैसे इसको करते हैं, देख लो, जिसका नहीं आया वो बच्चा देख ले। देखो जब 100 ग्राम था, है ना, इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ ये चीज। चलो यहां से मिटाते हैं क्योंकि ये चीज हमें नहीं चाहिए अब, और हमें ये चीज भी नहीं चाहिए, ठीक। हाँ जी, जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था तो उसमें 40 ग्राम कैल्शियम था। अब अगर 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसमें कितना ग्राम कैल्शियम होगा, तो बहुत आसान है, यूनिटरी मेथड, 40 ये 100 नीचे आ जाता था, और जितना पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएगा बेटा 20 ग्राम। अब ये तो ग्राम आ गया, मुझे तो वेट चाहिए, तो वेट कैसे निकालूंगा, ऊपर उसका ग्राम, नीचे टोटल, टोटल कितना है 50, इनटू में बेटा 100, और काटा पीटी करोगे तो 40% आएगा, और यही आपने आंसर मुझे अभी दिया था। सिमिलरली ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन में पुष्पित राठी है, गलत था शायद पुष्पित राठी का,
तो देखो पुष्पिता टी कैसे गलत था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये कैल्शियम का निकाला है मैंने। अब मैं निकालने जा रहा हूँ ऑक्सीजन का। देखो जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था तो उसमें 16 3 48 ग्राम ऑक्सीजन था बच्चों, 48 ग्राम। लेकिन 50 ग्राम दिया हुआ है तो 50 ग्राम में कितना होगा, 48 अपॉन में 100 इंटू में 50, काटा पीटी करोगे तो 24 ग्राम आएगा। ठीक है, तो 24 ग्राम ऑक्सीजन आ गया। आपको तो परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, 24 ऊपर नीचे 50 इंटू में 100, काटा पीटी करना तो ये आ जाएगा 48%। अच्छा कार्बन का परसेंटेज कितना आया था, किसी को याद है क्या? कार्बन का परसेंटेज कितना आया था बच्चों, याद है किसी को? सर 12। 12%। 12। बेटा मैंने आपको क्या कहा था, सारे परसेंटेज जोड़ के 100 बनना चाहिए, तो चेक करो सबका परसेंटेज 100, चेक कर लो। 12 40 48 जोड़ के देखो 100% बन रहा है। तो ये ध्यान रखना हमेशा, ये आपको मदद करेगा आपके न्यूमेरिकल में, ये कॉन्सेप्ट कि तीनों को जोड़ के हमेशा 100% आना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अब एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपको देख के करना है कि कैसे करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। ये टॉपिक नोट्स में नहीं है और आप देख ही रहे हैं कि बहुत आसान टॉपिक है, इसलिए ये नोट्स में नहीं है, क्योंकि बच्चे से एक बार में देखते ही समझ जाता है कैसे करना है, और फिर उसको मेरी जरूरत पड़ती नहीं है, तो मैंने लिखवाया भी नहीं नोट्स में। चलिए अब सुनो ध्यान से। क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक ना मेटल है, एक मेटल है और एक ऑक्सीजन है। एक मेटल बंदा है, कोई भी मेटल होगा, लोहा है आपका, कैल्शियम है आपका, आयरन कोबाल्ट निकल, बहुत सारे हैं, कोई भी मेटल ले लो और एक कोई ऑक्सीजन ले लो। तो कह रहा है कि मेटल जो है ना वो लिया गया है आपका 16.5 ग्राम। बच्चों ध्यान से सुनना, 16.5 ग्राम है, ठीक। और जब मेटल और ऑक्सीजन को मिला लिया गया तो क्या बनेगा बच्चों, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड का जो वजन है वो वजन है बच्चों 35.60 ग्राम। पता है क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इसमें, इसके अंदर मेटल का परसेंट बताओ और ऑक्सीजन का परसेंट बताओ। चलो लगाओ अपना दिमाग, आपके पास 1 मिनट है और फिर मैं करके दिखाऊंगा। सोचो जितना सोच सकते हो, करो, शाबाश। चैट बॉक्स में लिखना आंसर, फिर मैं पानी पी के आता हूँ।
हो गया बच्चों? चलिए, अभी कम बच्चों के आंसर आए हैं वैसे तो। गुड गुड, बहुत बढ़िया। समीरा, आंसर बिल्कुल सही है। देव, बहुत सही। और शिवम, या शिवम, एक आंसर तो सही आया तुम्हारा, 46 वाला। अब तुम याद करो, अगर इसका 46 है तो उसका 100 में से माइनस करोगे कि नहीं करोगे? बोलो बोलो शिवम, 100 में से माइनस करके आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। तो 100 में से 46 माइनस करो तो देखो तुमने क्या लिखा है ना? यस सर। हाँ, गलत लिख दिया ना। 100 में से 46 माइनस करोगे तो 53 पॉइंट कुछ आएगा। लक्ष्य, एक ही आंसर दिया तुमने, 46। दूसरा आंसर कौन देगा? ऑक्सीजन का। विशाल, तुम भी एक ही आंसर लिख रहे हो बस, मेटल का 46 करके। इसका कौन लिखेगा? सर हाँ जी। सर जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया है, अगर हमने जैसे मेटल का निकाल लिया तो दूसरे का 100 में से माइनस करके निकाले या फिर उसे भी पूरा शो करके दिखाना है? ना ना ना, 100 में से माइनस करके निकालो। टीचर इतना तो समझदार होगा यार। लक्ष्य, 100 में से 46 जाएगा तो 56 बचेगा क्या? 46 पॉइंट कुछ है वो, तो 53 पॉइंट कुछ आंसर आएगा लक्ष्य, माइनस करके उसे 100 में से। सर गलती से लिख दिया था, दूसरा भेज दिया है तुरंत ही। चलो ठीक है। वो तुम्हारा तुरंत पता है कब आया है? 4 बंदों के बाद तुम्हारा तुरंत आया है। ओ सर मैं क्या। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक अगला क्वेश्चन करते हैं ना। ये सारे क्वेश्चन आप अपने नोट्स में डालना, ठीक? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखा दो मुझे। FeSO4.7H2 ये लिखा हुआ है। आपको क्या निकालना है पता है? आपको निकालना है वाटर का परसेंटेज, आपको निकालना है आयरन का परसेंटेज, आपको निकालना है सल्फर का परसेंटेज, और आपको निकालना है ऑक्सीजन का परसेंटेज। निकालने के लिए आपको किसी के मोलर मास की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं Fe का लिख के दे देता हूँ 56 होता है, सल्फर का लिख के दे देता हूँ 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और पूरे पानी का एक साथ निकालना है तो पानी का 18 होता है। उम्मीद करता हूं आप 2 मिनट लेंगे और इस आंसर को फटाफट चैट बॉक्स में लिखेंगे। चारों आंसर एक साथ, अलग अलग मैसेज मत करना, एक ही मैसेज में चारों आंसर होने चाहिए, ये चारों। चलो शुरू हो जाओ, जल्दी करो, सिर्फ 2 मिनट है आपके पास, जल्दी करो। पॉइंट में आएगा आंसर, इसीलिए थोड़ा मुश्किल दिया है, मुझे पॉइंट चाहिए एग्जैक्ट। हो गया बच्चों? अभी तक एक का भी आंसर नहीं आया। अच्छा, कल छुट्टी रहेगी, ठीक है? पहले ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, कल थोड़ा रेस्ट लेंगे हम भी। लगातार 4 दिन से क्लास हो रही है, कल रेस्ट लेकर और फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो गया बेटा। अब जो मेरे से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनके लिए चैप्टर खत्म। अब बस हमें आपको क्वेश्चंस करा के दिखाने हैं, ठीक? एक आधा चीजें छोटी मोटी रहती हैं, वो हम धीरे धीरे कवर करते हैं। आंसर किसी का भी नहीं आया, क्या बात है? मुश्किल तो नहीं है इतना। अच्छा, ये टोटल जोड़ के इसका मोलर मास कितना बना? मोलर मास कोई बताएगा? 278। हाँ, 270।
278 तक तो ठीक, 278 बिल्कुल ठीक है। वेदांत देखो आप क्या लिख रहे हो, 1544, 1500%। सर हाँ मेरा प्लस करके 99.97 आ रहा है। नहीं बेटा, तो आपने कहीं 0.3 का गड़बड़ करा है ना डेसिमल। सारे परसेंटेज जोड़ो, पानी का कितना परसेंटेज आया? 45.3। 45.32, हाँ सही है। आगे आयरन का कितना आया? 20.14। बिल्कुल सही। उसके बाद 11 सल्फर का कितना आया? 11.51। बिल्कुल सही आया। उसके बाद आपका ऑक्सीजन का कितना आया? 23.02। हाँ, तो ये जोड़ के नहीं बन रहा क्या? रुको सर दोबारा ऐड करता हूँ। हाँ यार 9 ही बनेगा। होगा ना, फिर डेसिमल के बाद शायद हमको डेसिमल के बाद शायद 3 डिजिट लेनी सर होगी, तब जाके पूरा बनेगा। 99.99 आ रहा है प्लस करके। समझ गया समझ गया। डेसिमल के बाद ना 3 3 4 4 डिजिट लोगे, जा सकता है कोई नहीं, छोड़। चलो करके दिखा रहा हूँ बच्चों अब मैं। ओके, दिशा कह रही है 45.3, 45.3 बिल्कुल सही है। हाँ जी, गुड। देव कौशिक ने इकट्ठे 4 आंसर लिख दिए हैं, और ठीक है उनसे आंसर ठीक है, थोड़े थोड़े से गड़बड़ है, पर देखो आ जाओ स्क्रीन पे, स्क्रीन पे आ जाओ बच्चों। देखो टोटल जोड़ के वजन आप बता रहे हैं मुझे 278, ठीक है जी। कैसे जोड़ा होगा बेटा? 56 ये, 32 ये, 16 को 4 बार जोड़ा होगा, ठीक। और पानी को सीधा 18 से 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 4 ऑक्सीजन ये लेंगे और 7 ऑक्सीजन ये लेंगे, 11 बार 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर उस ऑक्सीजन को पानी में भी गिन लेंगे। तो बेटा पानी में डबल ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर आपको ऑक्सीजन एक बार गिनना है, या तो ऑक्सीजन यहाँ गिन लो या ऑक्सीजन फिर यहाँ गिन लो। तो मैंने पानी में गिनना है सीधा, क्योंकि पानी का लिखा है ना वाटर। तो पानी 18 सत्ते कितना होता है? 126 अपॉन में 278 इंटू 100। आयरन का कैसे किया होगा? 56 अपॉन में 278 इंटू 100। सल्फर का कैसे किया होगा? एक ही सल्फर है, तो 32 अपॉन में 278 इंटू 100। और बेटा ऑक्सीजन का कैसे किया होगा? ऑक्सीजन 4 बार है, तो 64 अपॉन में 278 इंटू 100। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसे ही सॉल्व कर करके आपके आंसर आ रहे थे। दैट इज, इसका आंसर है 45.32, इसका आंसर आ रहा था 20.14, इसका आंसर आ रहा था 11.51, 51 कितना है? हाँ, और इसका आंसर आ रहा था 23.02। कोई डाउट तो बताओ, चैट बॉक्स में लिख दो, या फिर माइक ऑन करके बोल दो किसी को डाउट है तो, वरना मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं, इसी के एक अगला क्वेश्चन पे। हाँ जी, ऑक्सीजन एक है, इसमें ऑक्सीजन वाटर में है और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल अलग से है, दोनों अलग अलग ही गिनेंगे। हाँ यहाँ पे आप ये 4 ऑक्सीजन गिन लो, और इस ऑक्सीजन को ना पानी के अंदर गिनो। क्यों? क्योंकि पानी का परसेंटेज पूछा था। अगर पानी का नहीं पूछता ना, सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन पूछता, पानी गायब करके रखता, तो बेटा फिर आप ये भी ऑक्सीजन काउंट कर लेना। पर इसने जब पानी का बोल दिया ना, तो इसका मतलब ये खुद कहना चाहता है कि ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि किस बच्चे ने इंपेरिकल फॉर्मूला मेरे से नहीं पढ़ा हुआ? किस बच्चे ने इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं पढ़ा? यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जिसने इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं पढ़ा हो हमसे? यस यस सर। रेज योर रेज योर हैंड। ओके, एक दिशा, अच्छा लक्ष्य है, दिशा भी है, ओहो पीयूष रावत भी है, वरना मैं अभी इंपेरिकल के क्वेश्चन कराता यार, अगर तुम लोग, अरे रे 4 बच्चे, इसका मतलब नहीं करा सकता। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं।
अच्छा चलो, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊं। पुराने बच्चों के लिए तो पुराना कॉन्सेप्ट है, पर नए वालों के लिए बिल्कुल नया हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, कराए नहीं थे, अब करा देता हूँ। ठीक, ध्यान से सुनना बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करते हैं, एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कि जो पानी है, पानी इसका 1 मोल है आपके पास, 1 मोल। ठीक है जी। अब मैं कहूं कि मोल का गिवन मास वाला फॉर्म, एक मिनट, चैट बॉक्स में कुछ आया है। वेदांत, अगर वो टॉपिक हो गया है जो आपको डाउट है तो मुझसे पूछो, अगर वो टॉपिक नहीं पढ़ा है मैंने तो अभी रहने दो। ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक अभी शायद नहीं हुआ होगा, इसलिए तुम्हें डाउट हो गया। आप एक बार व्हाट्सएप पे भेज देना मेरे को डाउट, ठीक है, तब हम देखते हैं। हाँ जी बच्चों, तो मैं कह रहा था कि 1 मोल अगर मैं इस पानी का लूं तो आपको एक फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं मैं, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब आप मुझे बताइए कि जब मोल 1 रख दूंगा और मोलर मास आपको पता है इसका 18 होता है ना, 18 ग्राम, 18 ग्राम, तो मैं पूछूं गिवन मास कितना होगा, तो 18 को यहाँ मल्टीप्लाई कराने ले जाओगे तो गिवन मास आ जाएगा कितना, 18 ग्राम। तो कुछ नया नहीं है, ये तो आपको पहले से ही पता है सारी चीजें करना, तो है ना। तो पानी के 1 मोल में कितना ग्राम होता है, 18 ग्राम। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। वेदांत फिर आप रहने दो, अब आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजना फिर, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं वहीं बता दूंगा ऑडियो में। हाँ जी बच्चों, तो पानी के 1 मोल में 18 ग्राम वजन होता है, ये मैंने आपको बताया। अब ध्यान सुनना, 1 मोल में मैं पूछूं पानी के सॉरी हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, एटम, ध्यान सुनना, क्वेश्चन है एटम बताइए, एटम ऑफ हाइड्रोजन इन H2O। तो एक बात बताओ, अगर एक, ऐसे लिखता हूं 1 मोल, कि पानी के 1 मोल में H के कितने एटम, तो ध्यान से देखना, जब 1 मॉलिक्यूल लेता हूं मैं, सिर्फ 1 मॉलिक्यूल लिया है पानी का, तो उसमें बेटा 2 एटम है, 2 एटम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1 मोल H2O में कितने एटम्स होंगे। तो क्या आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ आ गया, मुझे इतना समझा दो बस, क्या आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ आ गया? नहीं आया समझ यार, इसके लिए मुझे फिर स्टार्टिंग से पढ़ाना पड़ेगा सारा। चलो एक काम करते हैं बच्चों, फिर आज की क्लास को यहीं रहने देते हैं। ठीक, अब अगली क्लास में ना, अब सुनो जो पुराने बच्चे हैं क्या करना है। पुराने बच्चों, अगली क्लास में मैं टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा दोबारा से। मोल कॉन्सेप्ट में कुछ चीजें, छोटी मोटी चीजें छोड़ दी थी, उसको कवर कराते हुए चलूंगा। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा बैक एक्सरसाइज के। तो पुराने बच्चों थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चीजें वापस रिपीट होंगी, पर हाँ सारी चीजें रिपीट नहीं होंगी, कुछ कुछ चीजें नई भी होंगी, न्यू होंगी, है ना। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं पुराना टॉपिक फिर से चालू करूंगा, ताकि इन्हें सारी चीजें समझ आ जाए।